और बजट सत्र से पहले मध्य प्रदेश में सियासी घमासान छिड़ गया है। कांग्रेस पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का कहना है कि सरकार में बैठे उन मंत्रियों को सीएम डॉक्टर मोहन यादव को बर्खास्त कर देना चाहिए जो पिछले कुछ समय में हुए प्रदेश में लापरवाही की घटनाओं से जुड़े हैं या फिर जिन पर देश की बेटी या सेना के अपमान के आरोप लगे हैं। जीतू पटवारी ने एक पत्र सीएम डॉक्टर मोहन यादव को लिखा जिसके जरिए मांग की गई है। राजनीति में यदि नैतिकता खत्म हो जाए तो फिर जो मर्यादा की हम बात करते हैं, किसी लक्ष्मण रेखा की बात करते हैं, वो तो सब गायब हो जाएंगी। कांग्रेस इस तरह की बात करती है तो सबसे ज़्यादा अनैतिक काम तो कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। अगर ये पैमाना है तो विधानसभा में कांग्रेस के किसी विधायक को जाना ही नहीं चाहिए। 16 फरवरी से मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। 18 फरवरी को एमपी सरकार विधानसभा में बजट पेश कर सकती है, लेकिन उससे पहले ही प्रदेश की सियासत गर्मा गई। एक तरफ कांग्रेस सरकार को कर्ज लेने पर घेर रही है, तो वहीं अब जीतू पटवारी ने बजट सत्र के दौरान सरकार के कई मंत्रियों की मौजूदगी को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव को एक पत्र लिखकर सियासी पारा और हाई कर दिया। पत्र में जीतू पटवारी ने सरकार से मंत्री विजय शाह, स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला और कैलाश विजयवर्गीय को लेकर आपत्ति जताई है। जीतू पटवारी का कहना है कि इन मंत्रियों पर गंभीर आरोप लगे हैं, जिनकी वजह से प्रदेश की छवि और लोगों को नुकसान पहुंचा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव को नैतिकता दिखाते हुए राज्यपाल के अभिभाषण से पहले मंत्रिमंडल से इन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो प्रदेश में सरकार को लेकर गलत संदेश जाएगा। उन्होंने ये जो पत्र लिखे हैं नैतिक आधार पर लिखे हैं। राजनीति में यदि नैतिकता खत्म हो जाए तो फिर जो मर्यादा की हम बात करते हैं, किसी लक्ष्मण रेखा की बात करते हैं, वो तो सब गायब हो जाएंगी, क्योंकि विधि में ऐसी कोई मर्यादा की रेखाएं तो खींची नहीं गई हैं। ये तो हमको अपने विवेक और हमारे भीतर की शर्म जो है वो निश्चित करती है कि हमको किस लाइन को क्रॉस करना है और नहीं करना है। वही जीतू पटवारी जी ने आग्रह किया है मुख्यमंत्री महोदय से कि जिन पर गंभीर आरोप लगे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने तक सख्ती के साथ जिन पर कार्रवाई करने के लिए आदेश और निर्देश दिए हैं, यदि ऐसे लोग भी सदन में बैठ के जनता से जुड़े सवालों का जवाब देंगे तो फिर तो राजनीति में कोई मर्यादा ही नहीं रह जाएगी। तो हमें लगता है कि जीतू पटवारी जी के पत्र पर मुख्यमंत्री को और पूरी भाजपा को अपनी राजनीतिक मर्यादाओं को परिभाषित करना ही चाहिए। कांग्रेस के नेता और जीतू पटवारी जैसे लोग अगर नैतिकता की बात करें तो यही अपने आप में हास्यास्पद है। दुर्घटनाएं होना, ये प्रकृति के प्रकोप के कारण कोई विषय हो जाना, ये किसी व्यक्ति के हाथ में तो होता नहीं है। हर विषय पर राजनीतिक रोटियां सेकना ये भी ठीक नहीं है, ये नैतिकता के दायरे में नहीं आता। अगर कांग्रेस इस तरह की बात करती है तो सबसे ज़्यादा अनैतिक काम तो कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। और कांग्रेस की जो हिस्ट्री सीट है, कांग्रेस के विधायकों की, कांग्रेस के मंत्रियों की, कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों का जो चाल चलन रहा है, अगर ये पैमाना है तो विधानसभा में कांग्रेस के किसी विधायक को जाना ही नहीं चाहिए। अब सवाल ये है कि क्या जीतू पटवारी की मांग को बीजेपी सरकार गंभीरता से लेगी, क्योंकि कांग्रेस जिन मंत्रियों की बर्खास्तगी की मांग कर रही है उनमें विजय शाह पर देश की बेटी और भारतीय सेना की अपमान का गंभीर आरोप है। वहीं छिंदवाड़ा में जहरीली सिरप और इंदौर में दूषित पानी से कई लोगों की मौत के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला और कैलाश विजयवर्गीय को लेकर सवाल उठाए हैं। पहले से ही कयास लग रहे हैं कि बजट सत्र हंगामेदार रहने वाला है, लेकिन सत्र से पहले ही सियासी हंगामा शुरू हो गया। कांग्रेस ने मंत्रियों की बर्खास्तगी की मांग करके बीजेपी को घेरने की कोशिश की है। इसके बाद एक नई बहस छिड़ गई। एक तरफ कांग्रेस बीजेपी को नैतिकता का पाठ पढ़ा रही है, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।